हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू अपनी कक्षा। और अब तक हमने 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिकैप कर लिया है और इस लेक्चर से हम 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे होंगे। अगर आपने 11th रिकैप वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाइए देखिए। विश्वास मानिए उससे बेहतर कंटेंट यूट्यूब पर या किसी की ऐप पर भी मौजूद नहीं है। 11th रिकैप में हमने अब तक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवाया है, आईयूपीएसी करवा दिया है और हाइड्रोकार्बन करवाया है। आप आईयूपीएसी की पूरी वीडियो देखना, तब जाकर के आप 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किसी भी स्ट्रक्चर का नाम लिख पाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला खूबसूरत सा लेक्चर, जो कि है हेलोएल्केन्स एंड हेलोरीन्स। यहाँ तीन चीजें आपको दिख रही होंगी, एक तो हेलो शब्द, दूसरा एल्केन और तीसरा एरीन्स। हेलो का मतलब समझ में आता है कि ये कहीं ना कहीं से हेलोजन से रिलेटेड होगा और ये हेलोजन सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा होगा, इसी वजह से यहाँ पे हेलो शब्द बोला जा रहा है। थोड़ी देर में हम एरीन्स के बारे में भी पढ़ रहे होंगे। आईयूपीएसी वाली वीडियो में हमने बताया था किसी एल्केन में से अगर हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो उसको एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दोबारा बता देता हूं कि जैसे हमारा मीथेन है, उस मीथेन में से अगर एक हाइड्रोजन क्या किया जाए, हटा दिया जाए, तो जो ग्रुप बनेगा उसको हम मेथाइल ग्रुप बोलेंगे। मतलब जो हमारा यहाँ पे CH3 ग्रुप है उसको हम मेथाइल ग्रुप बोलते हैं। अभी जो हमने एल्केन में से हाइड्रोजन हटा करके एल्काइल ग्रुप बनाया था, अगर उसी एल्काइल ग्रुप पर मैं एक हेलोजन ला करके लगा दूं तो जो चीज़ बनती है उसको हम एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो कि देखो हमने मीथेन लिया, वहां से हाइड्रोजन हटाया तो हमें मिथाइल मिल गया। अगर इस मिथाइल में हम X लगा दें, मतलब कोई हेलोजन लगा दें, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगा दें, तो हमें जो यहाँ पर स्ट्रक्चर मिलता है उस स्ट्रक्चर को हम मेथाइल हैलाइड बोलेंगे। हमारी अगली चर्चा हेलोएरीन पर है। हेलोएरीन को समझाने के लिए मैं शुरुआत बेंजीन से करूंगा। हमने यहाँ पर एक बेंजीन ले रखा, अगर उस बेंजीन के 6 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन मैं हटा करके उस पर कोई एक ग्रुप लगा दूं, एक या एक से ज्यादा ग्रुप लगा दूं, तो जो सिस्टम तैयार होता है या जो सिस्टम बनता है उसको हम एरीन बोलते हैं। मतलब कि कह सकते हो कि सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को ही एरीन बोला जाता है। वैसे जो एरीन शब्द होता है वो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड के लिए यूज किया जाता है, लेकिन फिलहाल इस चैप्टर में हमें बेंजीन के रिस्पेक्ट में पढ़ना है, तो इस वजह से हमारी सारी चर्चा इस बेंजीन पर ही होगी। लेकिन अगर ये जो ग्रुप जी है वो ग्रुप जी जो है हेलोजन हो, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो, तो जो सिस्टम बनेगा उसको हम हेलोएरीन या एराइल हैलाइड बोलते हैं। तो चलिए अब आते हैं क्लासिफिकेशंस पे। क्लासिफिकेशंस बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। किसी भी स्ट्रक्चर में कितने नंबर ऑफ हैलोजन एटम हैं उन्हीं पर बेस्ड ये क्लासिफिकेशन होगा, जिसमें से पहला है, अगर मान लो किसी स्ट्रक्चर के अंदर एक हैलोजन प्रेजेंट है तो हम उसको मोनो हैलो एल्केन या मोनो हैलो एरीन बोलेंगे। जहां पे एल्केन शब्द लिखा है इसका मतलब उसके शुरुआत में एल्केन रहा होगा, एल्केन का एक हाइड्रोजन हटा करके कोई हैलोजन लगाया गया होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लो CH4, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा करके उसकी जगह पे ब्रोमीन ला दो तो बनेगा CH3Br। तो ये जो CH3Br होगा ये मोनो हैलो एल्केन होगा। यहां पर मोनो हैलो शब्द का मतलब क्या है कि वहां पर एक हैलोजन की बात की जा रही है। उसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास बेंजीन है, उसका एक हाइड्रोजन हटा करके अगर एक ब्रोमीन लगा दिया जाए तो उसको हम मोनो हैलो एरीन्स बोलेंगे, क्योंकि यहां पर ब्रोमीन क्या एक हैलोजन है। अगर किसी मॉलिक्यूल में 2 हैलोजन प्रेजेंट होंगे तो हम क्या बोलेंगे, डाई हैलो एल्केन बोलेंगे या डाई हैलो एरीन बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर ले लो आप, मान लो एक कार्बन है, उस पर 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है और उस पर हमने 2 ब्रोमीन लगा दिया तो हम उसको क्या बोलेंगे, डाई हैलो एल्केन बोलेंगे। लेकिन अगर किसी बेंजीन के 2 हाइड्रोजन को हटा करके मान लीजिए हमने 2 ब्रोमीन लगा दिया, मतलब 2 हैलोजन लगा दिया, तो हम क्या बोलेंगे, डाई हैलो एरीन बोलेंगे उसको। सिमिलरली अगर हमारे स्ट्रक्चर में 3 हैलोजन प्रेजेंट होंगे तो उसको ट्राई हैलो एल्केन या ट्राई हैलो एरीन्स बोल रहे होंगे। हमारा नेक्स्ट डिस्कशन जो है डिग्री ऑफ कार्बन पे है। कई बच्चों को डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में पता होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं जानते, इस वजह से मैं इसको दोबारा बता रहा हूं। देखो डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन अटैच टू ए कार्बन, मतलब एक कार्बन पर कितना कार्बन प्रेजेंट है उसी नंबर को उस कार्बन का डिग्री बोलते हैं, है ना भाई। ये सिंपल सी बात। कहा क्या जा रहा है कि अगर एक कार्बन पर सिर्फ एक कार्बन प्रेजेंट होगा तो उस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे। अगर किसी कार्बन पर 2 कार्बन प्रेजेंट होंगे तो उस कार्बन को हम 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे। और अगर किसी कार्बन पर 3 कार्बन प्रेजेंट होंगे तो हम उसको 3 डिग्री कार्बन बोलेंगे। लेकिन अगर किसी कार्बन पर 4 कार्बन प्रेजेंट हो तो उसको 4 डिग्री कार्बन बोलते हैं। 1 डिग्री कार्बन को आप देखोगे कभी कभी प्राइमरी लिखा रहता है, तो याद रखना 1 डिग्री कार्बन को हम प्राइमरी बोलते हैं, 2 डिग्री कार्बन को हम सेकेंडरी बोलते हैं, 3 डिग्री कार्बन को टर्सरी कार्बन बोलते हैं और 4 डिग्री कार्बन को हम क्वाटरनरी कार्बन बोलते हैं।
इस चैप्टर के अंदर हमें सिर्फ मोनो हेलो कंपाउंड्स पढ़ने हैं, मतलब ऐसे कंपाउंड्स पढ़ने हैं जिन पर एक क्लोरीन या एक ब्रोमीन या एक आयोडीन या एक फ्लोरीन प्रेजेंट हो। तो चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक बनाते हैं मोनो हेलो कंपाउंड्स, जिसके दो पार्ट करने होंगे। कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विथ हैलोजन बॉन्ड, और इसका दूसरा पार्ट होगा कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एंड हैलोजन बॉन्ड। अभी हम सिर्फ पहले वाले पर फोकस करेंगे, मतलब कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विथ हैलोजन बॉन्ड पे हम चर्चा करेंगे। इसको मेनली हम तीन पार्ट में पढ़ते हैं, जिसका पहला पार्ट है एल्काइल हैलाइड, रिप्रेजेंट करते हैं RX से। यहाँ पर R जो है एल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है और X जो है हैलाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। एल्काइल हैलाइड तीन टाइप के होते हैं, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड एंड टर्सरी एल्काइल हैलाइड। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में सिंपल सा कार्यक्रम करना है, 1 डिग्री कार्बन लेना है, उस कार्बन पर एक हैलोजन लगाना है, उसी 1 डिग्री हैलाइड को हम प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो कि एक कार्बन है, उस पर एक हमने ब्रोमीन लगा दिया और उस कार्बन पे हमने 2 हाइड्रोजन लगा दिए और इस पर एक कार्बन लगा दिया CH3 के रूप में। तो ये जो बना है CH3 CH2Br, ये एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होगा, क्योंकि जहां पर हमारा हैलाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है वो वाला कार्बन 1 डिग्री कार्बन है। और 1 डिग्री कार्बन क्यों है ये बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि उस पर सिर्फ एक ही कार्बन CH3 प्रेजेंट है। दूसरा है सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड का मतलब एक 2 डिग्री कार्बन ढूंढना है, उस पर हमें एक हैलोजन लगाना है। एग्जांपल के तौर पे आप एक कार्बन ले लो, उस पर आप एक ब्रोमीन लगा दो, उस पर आप 2 CH3 ला करके लगा दीजिए और एक हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो इस तरीके से इस कार्बन पर 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे और एक ब्रोमीन ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब एक हैलोजन प्रेजेंट है। तो इस वजह से इस सिस्टम को, इस ग्रुप को हम सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड बोलेंगे। अगली कहानी आप समझ चुके होंगे कि टर्सरी एल्काइल हैलाइड में हमें एक ऐसा कार्बन लेना है जो कि 3 डिग्री है और उस 3 डिग्री कार्बन से हमें एक हैलोजन कनेक्ट कर देना है। एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे लिया हुआ एक कार्बन, उस पर 3 CH3 लगा दिए और उसी पर एक क्लोरीन लगा दिया, तो ये जो सिस्टम बनेगा वो टर्सरी एल्काइल हैलाइड बोला जाएगा। अब हम आते हैं सेकेंड टाइप के हैलाइड में, जो कि है एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक शब्द से पहले आपका परिचय होना बहुत जरूरी है। एलाइल ग्रुप के अंदर एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, उससे आगे एक कार्बन जुड़ा होगा। ये जो सिस्टम बनता है उसको एलाइल ग्रुप बोलते हैं। और डबल बॉन्ड के आगे वाला जो ये कार्बन है इसको हम एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, डबल बॉन्ड के आगे जो पहला कार्बन ये पड़ता है उसको हम एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। और अगर इसी एलाइलिक कार्बन का हाइड्रोजन हटा करके एक हैलोजन लगा दिया जाए तो जो सिस्टम तैयार होगा उसको हम एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। एलाइलिक हैलाइड के बारे में कुछ स्टेटमेंट लिख रखे हैं, वो पढ़ लेते हैं। लिखा है X इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसका मतलब तो यही हुआ कि एक कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, तो देखो भाई ये कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड टोटल दिख रहे हैं और इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से आगे क्या जुड़ा हुआ है, X जुड़ा हुआ है। इस वजह से जो ये सिस्टम तैयार होता है उसको हम एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप एलाइल ब्रोमाइड ले लो। एलाइल ब्रोमाइड का मतलब है डबल बॉन्ड CH2Br। अगले टाइप के हैलाइड का नाम है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड को पढ़ने से पहले हमें बेंजाइलिक शब्द कहाँ यूज होता है ये समझ में आना बहुत जरूरी है। देखो भाई, बेंजीन के बगल वाले कार्बन, मतलब बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन को हम बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं। तो बेंजाइलिक शब्द कब लगाया जाता है, जब किसी कार्बन के बगल में बेंजीन लगा हो और अगर उस बेंजाइलिक कार्बन पर कोई भी हैलोजन लगा दिया जाए तो उस ग्रुप को हम बेंजाइलिक हैलाइड बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो कि बेंजीन है, उस बेंजीन पर CH2 ग्रुप लगा है और उस CH2 ग्रुप से अगर ब्रोमीन लग गया तो जो ये सिस्टम बना हम इसको बेंजाइलिक ब्रोमाइड बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कंपाउंड्स इन विच द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू द बेंजीन रिंग इज नोन एज बेंजाइलिक हैलाइड। आई होप आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई कि एल्काइल हैलाइड क्या होता है, एलाइलिक हैलाइड क्या होता है और बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है। अब हम चर्चा करेंगे कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विथ हैलोजन बॉन्ड। इसके अंदर हमें 2 पार्ट पढ़ना होता है। पहला होता है विनाइलिक हैलाइड और दूसरा होता है एराइल हैलाइड। तो चलिए पहले पर आते हैं विनाइलिक हैलाइड क्या है। विनाइलिक जो शब्द होता है वो तब यूज किया जाता है जब किसी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से एक हाइड्रोजन हटा करके उसकी जगह पर कोई लगा दिया जाए। ध्यान देना क्या बोल रहा हूं कि इफ X इज बॉन्डेड टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देन दैट सिस्टम दैट मॉलिक्यूल इज नोन एज विनाइलिक हैलाइड। एग्जांपल के तौर पे हम इथीन ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर एक कार्बन का ये हाइड्रोजन हटा दिया जाए और उस हाइड्रोजन की जगह पर कोई हैलोजन लगा दिया जाए
जाए तो जो चीज़ बनेगी उसको हम विनाइलिक हैलाइड बोलेंगे। एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक 5 मेंबर रिंग है, उसमें एक डबल बॉन्ड है और उस डबल बॉन्ड पर एक ब्रोमीन प्रेजेंट है, तो जो ये सिस्टम होगा वो क्या होगा, विनाइलिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारा जो ब्रोमीन है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है। नेक्स्ट आता है एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड का मतलब होता है कि अगर आपका एक्स, आपका हैलोजन जो है किसी एरोमेटिक रिंग से लगा हुआ है तो उसको हम एराइल हैलाइड बोलते हैं। और हमें यहाँ पर एरोमेटिक रिंग के नाम पे बेंजीन पढ़ना है, इस वजह से हम बोलेंगे कि अगर बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटा करके उस पर कोई हैलोजन आ जाता है तो उसको हम एराइल हैलाइड कहेंगे। अब हम हेलोएल्केन और हेलोएरीन के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को देखेंगे। आप इस वाले आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को तभी समझ पाएंगे जब आप 11th के रिकैप वाली वीडियो ढंग से देखी हो, जिसमें मैंने 1.5 आवर्स में आईयूपीएसी पूरा करवा दिया है। 1.5 आवर्स बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप उसको जाकर के देखते हैं तो विश्वास मानिए पूरे आईयूपीएसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने उस 1.5 घंटे में 11th का भी और 12th का भी आईयूपीएसी करवा दिया है, उनके सारे रूल्स वहाँ पर करवा दिए हैं। यहाँ 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते वक्त बस मैं प्रैक्टिस कराता चलूँगा। अगर आपने आईयूपीएसी की वो वीडियो नहीं देखी है तो जाइए जरूर देखिए, तभी आप आगे का आनंद उठा पाएंगे। तो चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि एज वी नो अबाउट द सिलेक्शन ऑफ द मेन चेन एंड नंबरिंग ऑफ द हाइड्रोकार्बन, सेम रूल इज हियर ऑल्सो कंसिडरिंग द हैलोजन एटम्स एज द सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे भी वही सेम रूल लगाने हैं जो हमने हाइड्रोकार्बन के लिए पढ़े हुए थे। बस यहाँ पर एक चीज़ क्या हो जाती है, हाइड्रोकार्बन पे क्या आ जाता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ जाता है। इन हैलोजन एटम्स को हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे और उनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर रहे होंगे। मेन चेन के सिलेक्शन और नंबरिंग करने के लिए यहाँ पे रूल सेम है कि नंबर ऑफ कार्बन को आप प्रायोरिटी पे रखेंगे, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे, फिर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स देखेंगे और इसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। ये सारी चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी जब आपने वो वीडियो देखोगी। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें मैं यहाँ पर दोबारा नहीं बताने वाला हूँ, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो अब हम एग्जाम्पल से समझने वाले हैं इनके नोमेनक्लेचर को। देखो भाई, यहाँ पे 3 कार्बन की एक चेन दी गई है जिस पर ब्रोमीन लगा है। तो जहाँ पर ब्रोमीन लगा है वो क्या हो जाएगा, हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। जहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट लगा है उस कार्बन को कार्बन नंबर 1 बोलिए, दूसरे को 2 और यहाँ पर 3 बोलिए। तो यहाँ पर टोटल कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। इस वजह से यहाँ पर प्रोप यहाँ का वर्ड रूट आएगा और ये एल्केन दिख रहा है हमें, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, इस वजह से हम एन लगाएंगे तो नाम बनेगा प्रोपेन। और प्रोपेन में कार्बन नंबर 1 पर हमने ब्रोमीन लगा रखा है, इस वजह से लिखा जाएगा 1 ब्रोमो। तो टोटल नाम बनेगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब यहाँ पे आते हैं इस एग्जाम्पल में। इस एग्जाम्पल में देखिए क्या लिखा गया है। यहाँ पे 3 कार्बन दिए गए हैं। इन 3 कार्बन में यहाँ पर एक पर CH3 और यहाँ पर एक पे क्लोरीन है। तो आपको नंबरिंग कहाँ से करनी चाहिए, यहाँ से करनी चाहिए या यहाँ से 1 2 3 करना चाहिए। अगर आप इधर से 1 2 3 करोगे तो 2 पर मिथाइल आएगा और 3 पर क्या आएगा, क्लोरीन। तो देखिए क्या आएगा, 2 3 आएगा नंबरिंग में। लेकिन अगर आप इस वाले को फॉलो करिए 1 2 3 तो क्या आएगा, 1 और 2 आएगा। पहले क्या आ रहा था, 2 और 3 आ रहा था। तो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स कौन सा सही है, ये वाला सही है, इस वजह से हम यही वाला फॉलो करेंगे, इसको फॉलो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे नंबरिंग में हम यहाँ पे 1 दे रहे हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो देखिए 1 पर क्या लगा है, क्लोरीन, मतलब 1 क्लोरो। 2 पर क्या मिलेगा, मिथाइल। और क्लोरो को हम आगे इस वजह से लिखेंगे क्योंकि क्लोरो में हमें देखिए C मिल रहा है और यहाँ पर मिथाइल में M मिल रहा है, मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में C आगे आता है विद रिस्पेक्ट टू M के। इस वजह से हमने 1 क्लोरो 2 मिथाइल लिख रखा है। यहाँ के मेन चेन में टोटल 3 कार्बन है और यहाँ पे एल्केन दिख रहा है, इस वजह से इसको प्रोपेन बोलेंगे। तो इस तरीके से इसका नाम बनता है 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब हमारी चर्चा इस पर है जो कि CBSE 2013 में आया हुआ था। बहुत ही आसान है, देखिए क्या करना है। यहाँ पर 3 कार्बन की एक चेन है, उस पर 2 CH3 लगा दिया गया है कार्बन नंबर 2 पर। इस कार्बन को हमने कार्बन नंबर 1 दिया है जहाँ पर यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है। यहाँ पे 1 देने का कोई फायदा नहीं क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, इस वजह से यहाँ पे 1 देंगे, यहाँ पे 2 देंगे और यहाँ पर 3 देंगे। तो देखिए क्या लिखा जाएगा, 1 पर क्लोरो लिखा जाएगा और 2 पर 2 क्या लगे पड़े हैं, यहाँ पे CH3 लगे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 2 डाई मिथाइल। डाई कब यूज करते हैं, जब हमें 2 चीज़ें बतानी हो। तो नाम बन रहा है यहाँ पे 1 क्लोरो 2 2 डाईमिथाइल। बाद में हम लिखेंगे प्रोपेन क्योंकि हमारे इस मेन चेन में 3 कार्बन प्रेजेंट है और इन तीनों कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, इस वजह से टोटल नाम बनेगा 1 क्लोरो 2 2 डाईमिथाइल प्रोपेन।
अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। यहाँ पे हमें थोड़ा सा खोपड़ी लगानी पड़ेगी। देखो यहाँ पे ये कार्बन की ये चेन दिख रही है। इस कार्बन की चेन में आप नंबरिंग इस साइड से भी कर सकते हो और इस साइड से भी कर सकते हो। चलो अगर मान लो हम नंबरिंग इस साइड से करें तो देखो ये 1 आएगा, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3 और ये वाला कार्बन नंबर 4। तो सब्स्टिट्यूएंट देखो कहाँ कहाँ लगा है। अगर हम नंबरिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 पर क्या मिल रहा था, क्लोरो, मतलब 2 आएगा। और इसके बाद अगर यहाँ पे करेंगे तो 3, देखिए अगर 1 2 3 4 हमने किया था तो इस तरीके से हमें 3 पर क्या मिलेगा, 2 CH3 मिलेगा। तो हमें 3 को 2 बार लिखना होगा तो क्या आएगा 2 3 3। यहाँ से हमारा ये सेट ऑफ लोकेंट बनता है। क्या ये सबसे छोटा है, क्या ये लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि अगर नंबरिंग आप इधर से करोगे तो आएगा क्या 1 2 3 4। और हमें अगर लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट बनाना हो तो हमें क्या लिखना पड़ेगा 2 2 हमें 2 बार लिखना पड़ेगा मेथाइल के लिए और 1 बार 3 लिखना पड़ेगा क्लोरीन के लिए। तो क्या मिल जाएगा 2 2 3 मिल जाएगा। और पहले क्या था 3 3 2 था। तो देखो भाई सबसे छोटा कौन है, ये वाला है। इस वजह से हम यही वाला फॉलो कर रहे होंगे। यहाँ के मेन चेन में टोटल 4 कार्बन है, इस वजह से हम यहाँ पर ब्यूटेन लिखेंगे। और कार्बन नंबर 2 पर हमें ये देखिए 2 मेथाइल दिख रहा है, इस वजह से हम क्या लिखेंगे 2 2 डाई मेथाइल लिखेंगे। और 3 पर यहाँ पे क्लोरीन है, इस वजह से 3 क्लोरो लिखेंगे। तो इस तरीके से नाम बनता है 3 क्लोरो 2 2 डाई मेथाइल ब्यूटेन। ये वाला एग्जाम्पल दिल्ली 2013 में पूछा गया है। देखिए यहाँ पे कार्बन की चेन पहले आप देखोगे, यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 और उस पर देखिए एक CH3 लगा दिया गया है। यहाँ पे वैसे मैंने नंबरिंग कर रखी है 1 2 3 4, हमें यही वाला फॉलो करना है। लेकिन हमें ये जानना है कि हमें आखिरकार यही वाली नंबरिंग क्यों फॉलो करनी है। चलो देखते हैं भाई, यहाँ पे 1 ले लें, यहाँ पे 2 ले लें, यहाँ पे 3 ले लें, यहाँ पे 4 ले लें, तो सेट ऑफ लोकेंट्स क्या बनेगा देखते हैं भैया। 2 पर क्या मिल गया CH3। इसके बाद हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, किसके लिए, क्लोरीन के लिए। अगर हम ये वाला नंबरिंग मानते हैं तो यहाँ पे सेट ऑफ लोकेंट ये बनेगा 2 3 बनेगा। लेकिन इस साइड के नंबरिंग में हमें सेट ऑफ लोकेंट क्या मिल रहा है, यहाँ पे भी 2 और 3 मिल रहा है। तो आप कहोगे पहले वाला क्यों नहीं ले लिया सर, पहले वाला भी तो 2 3 था, ये भी 2 3 है, तो दोनों तो सेट ऑफ लोकेंट सेम दे रहे हैं। तो आखिरकार आपने ये वाला प्रेफर क्यों नहीं किया, क्योंकि जब यहाँ पर देखो सेट ऑफ लोकेंट सेम हो जाता है तो हम कहाँ जाते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के पास जाते हैं। और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरीन भाई साहब आगे आएंगे और हमारा ये मिथाइल पीछे आएगा। इस वजह से हमें क्लोरीन को मिनिमम नंबर देना पड़ेगा। और मिनिमम नंबर कब मिलेगा, जब नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। इस वजह से हम बोलेंगे 2 पर क्या है क्लोरो और 3 पर क्या है मेथाइल। तो लिखा क्या जाएगा 2 क्लोरो 3 मेथाइल। और यहाँ पे देखो टोटल 4 कार्बन थे, इस वजह से ब्यूटेन लिखा जाएगा। तो इस तरीके से इसका नाम बनता है 2 क्लोरो 3 मेथाइल ब्यूटेन। इस ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन से अब तक आप परिचित हो चुके होंगे अगर आपने 11th रिकैप देखा हो। वो 11th का रिकैप बहुत 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 ज़रूरी है, उसके बिना आपको IUPAC समझना कठिन लगेगा। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर बेंजीन दिया है, उस पर एक ब्रोमीन है। ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन को ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, उसके दूसरे वाले को हम क्या बोलते हैं, मेटा पोजीशन, उसके अगले वाले को पैरा पोजीशन बोलते हैं। तो चलिए आप देखते हैं कि एरीन्स का IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। यहाँ पर देखिए बेंजीन दिया गया है, उस पर एक क्लोरीन है, यहाँ पे NO2 और NO2 दिया गया है। यहाँ पे आपको बेंजीन दिख रहा है तो यहाँ से भैया हमने यहाँ पे वर्ड रूट वाला पोर्शन किससे लिख लिया, बेंजीन लिख लिया डायरेक्टली। बेंजीन पर ये दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट का काम करते हैं, क्लोरीन और NO2 ये दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट का काम करेंगे। तो अब बात आती है कि किस सब्स्टिट्यूएंट के कार्बन को मिनिमम नंबर दें। तो देखो भैया क्लोरीन में तो C आता है और नाइट्रो लिखोगे तो N आएगा। क्लोरो के C की वजह से उस वाले कार्बन को हमें कार्बन नंबर 1 देना पड़ेगा। इस वजह से क्लोरीन के जस्ट बगल वाले कार्बन को हमने कार्बन नंबर 1 दिया, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 5 6, ठीक है। तो बेंजीन के आगे क्या लिखा जाएगा, 1 क्लोरो लिखा जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो 1 क्लोरो लिखें, अदरवाइज ना लिखें, क्योंकि अगर क्लोरो बेंजीन लिखा है इसका साफ मतलब है कि भैया देखो बेंजीन पर एक क्लोरीन लगा है और उस क्लोरीन के इस वाले कार्बन के यहाँ पर क्या लगा हुआ है, NO2 लगा है। मतलब कार्बन नंबर 2 पर NO2 लगा और कार्बन नंबर 4 पर NO2 लगा है। तो हम बताएंगे कि 2,4 डाई नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। 2,4 बताने से ये पता चल जाएगा कि हमारा NO2 ग्रुप कहाँ पर है और कितना प्रेजेंट है। यहाँ पर देखो 2 NO2 है, इस वजह से हम यहाँ पे डाई शब्द लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे 2,4 डाई नाइट्रो क्लोरो बेंजीन लिखेंगे इसका नाम। अब मान लीजिए पेपर में आपको ये नाम दिया जाए और बोला जाए स्ट्रक्चर बनाइए, तो कैसे बनाएंगे। देखो भैया पहले क्या करो, बेंजीन, ठीक है। क्या लिखा हुआ, क्लोरो बेंजीन लिखा है, इसका मतलब क्लोरीन लगाओ बेंजीन पर। अब इस क्लोरीन के रिस्पेक्ट में जो कार्बन नंबर 2 है उस पर क्या लगाओ, NO2 लगा दो। और कार्बन नंबर 4 पर क्या लगा दो, NO2 लगा दो। देखो यही वाला स्ट्रक्चर बन के तैयार हो रहा है। इतना आसान है ये दिल्ली 2017 में पूछा गया था। अब इसको देखते हैं। यहाँ पर बेंजीन पर 2 ब्रोमीन लगाए गए हैं। किसी भी ब्रोमीन के कार्बन को कार्बन नंबर 1 दे दो और दूसरे ब्रोमीन की तरफ बढ़ो। तो देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 2
3 4 5 6। कुछ की खोपड़ी में आ रहा होगा सर, आप उधर क्यों गए, आप इधर आओ। 1 2 3 4 5 6। मेरे भैया अगर आप ये वाला नंबरिंग लोगे तो यहाँ पर लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट नहीं बन पाएगा, क्योंकि 1 5 बन रहा है, जो कि पहले क्या बन रहा था, 1 3 बन रहा था। इस वजह से हम लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट को प्रेफर करेंगे और हम नंबरिंग को इस साइड से ही करेंगे। बेंजीन के लिए भैया हमने बेंजीन लिख दिया है। कार्बन नंबर 1 और 3 पर ब्रोमीन है, इस वजह से हम लिखेंगे 1 3 डाई ब्रोमो। आगे क्या लिखा जाएगा, बेंजीन। तो टोटल नाम बनने वाला है 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन। ये सीबीएसई 2013 में पूछा गया था। बेंजीन दिया है, उस पर 2 क्लोरीन है, एक CH3 है। क्या नंबरिंग हम मिथाइल वाले इस कार्बन से करें या क्लोरीन वाले इस कार्बन से करें या इस क्लोरीन वाले इस कार्बन से करें, ऐसा मन में आपके सवाल आ रहा होगा। तो इस कंफ्यूजन को दूर किए देता हूं। देखो भैया, क्लोरीन में क्या आएगा, C आएगा, मिथाइल में M आएगा। तो प्रेफर किसको करोगे, C को, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आगे आएगा। इस वजह से क्लोरीन जहां लगा है उसको हम कार्बन नंबर 1 देंगे। तो यहाँ पे भी कार्बन नंबर 1 दिया जा सकता था और यहाँ पे भी दिया जा सकता था। फिलहाल मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू कर रहा हूँ, बाद में बताऊंगा ये गलत क्यों है। देखो, अगर हमने यहाँ पे 1 किया, ये 2 किया, ये 3 किया, ये 4 किया, यहाँ पे 5 और 6 किया, इस नंबरिंग से हम सेट ऑफ लोकेंट्स बना करके देख लेते हैं। तो हमें देखो, कार्बन नंबर 1 पे क्या मिल रहा है, क्लोरीन, और 3 पर क्या मिल रहा है, CH3, 4 पे क्या मिल रहा है, अगला क्लोरीन। तो यहाँ पे बनेगा 1 3 4। याद रखना 1 3 4 यहाँ पे बन रहा है। लेकिन आप नंबरिंग अगर इधर से लेके आओ 1 2 3 4, तो क्या बन जाएगा 1 2 4, जो कि पहले क्या था 1 3 4 था। मेरे भाई ये तो छोटा नहीं है ना, ये तो हम नहीं लेंगे, हम इसी को लेंगे, क्योंकि यही हमारा लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट है। इस वजह से नंबरिंग यहाँ से होगी और यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 मिल रहा होगा। तो इस तरीके से नंबरिंग हमारी इस साइड होगी। तो हमारा नाम क्या बनने वाला है, ये देखो भैया, 1 और 4 पर क्या आ गया, क्लोरीन। तो हम लिखेंगे 1 4 डाई क्लोरो। और 2 पर क्या मिल रहा है, मिथाइल, इस वजह से लिखा जाएगा 2 मिथाइल। नाम बनने वाला है 1 4 डाई क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। इतना करते ही आपको यहाँ पर एक नंबर मिल चुका होगा। ये वाला एग्जाम्पल सीबीएसई 2010 में पूछा गया है, बहुत ही आसान है। नंबरिंग देखिए आपको कहाँ से करनी है, इस साइड से करनी है। आपके दिमाग में आ सकता है सर आप नंबरिंग इधर से क्यों नहीं कर रहे हैं, चलिए करके बता देता हूँ। अगर नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 मिलेगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। ध्यान देना, यहाँ के कार्बन नंबर 3 पर हमें डबल बॉन्ड मिल रहा है, लेकिन आप नंबरिंग अगर इस साइड से करेंगे तो यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पर हमें डबल बॉन्ड मिल रहा होगा। रूल के हिसाब से हमें पहले किसको देखना होता है, डबल बॉन्ड को, और वो डबल बॉन्ड मिनिमम नंबर पे होना चाहिए। तो इस वजह से इस कार्बन नंबर 2 वाले को हम प्रेफर करेंगे। तो हम नंबरिंग ये वाला लेंगे। तो इस तरीके से हमें 4 पर क्या मिलेगा, ब्रोमीन मिल रहा होगा। तो हम क्या लिखेंगे, 4 ब्रोमो। और यहाँ पर टोटल 5 कार्बन है, इस वजह से उसके लिए पेंट लिखा जाएगा। और इसके कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड है, इस वजह से वहाँ पर पेंट 2 इन लिख दिया जाएगा। तो इस मॉलिक्यूल का IUPAC नोमेनक्लेचर बनता है 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। नेक्स्ट देखते हैं, ये आया हुआ है डली 2010 में। यहाँ पर देखिए 3 कार्बन की एक चेन है, जिस पर एक ब्रोमीन यहाँ पर दिख रहा है, कार्बन नंबर 2 पर यहाँ पर एक CH3 दिख रहा है। नंबरिंग हम इसी साइड से करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड यहीं पे है। तो कार्बन नंबर 1 2 और 3 हो जाएगा। तो हमें 3 पर क्या मिलेगा, ब्रोमीन, और 2 पे क्या मिलेगा, मिथाइल। लिखा क्या जाएगा, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपीन लिखा जाएगा। यहाँ पे हमने इन लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर नंबरिंग हमने ब्रोमीन के साइड से किया है, क्योंकि यहाँ से करोगे तब भी वो कार्बन नंबर 2 पर ही डबल बॉन्ड मिलेगा, और इधर से चलोगे तब भी कार्बन नंबर 2 पर हमें डबल बॉन्ड मिलेगा। लेकिन अगर हम इस साइड से चलेंगे तो हमें ब्रोमीन को 4 नंबर देना होगा, और हम अगर ये वाला फॉलो करेंगे तो 1 पर मिलेगा। तो हम यही वाला फॉलो करने वाले हैं। तो इस वाले कार्बन को हम कार्बन नंबर 1 देंगे। तो क्या बोलेंगे, 1 पर ब्रोमीन प्रेजेंट है, मतलब 1 ब्रोमो। टोटल 4 कार्बन है, इस वजह से हम ब्यूट लिखेंगे। और 2 पर देखिए क्या है, डबल बॉन्ड है, इस वजह से 2 इन लिखा जाएगा। तो टोटल नाम बनता है 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। सीबीएसई 2011 में बहुत ही हल्का, बहुत ही छोटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। देखो क्या पूछा गया है, डबल बॉन्ड के अगले कार्बन पे ब्रोमीन लगा दिया, बोला नोमेनक्लेचर करके दिखाओ। यहाँ पर कार्बन नंबर 1 दो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। 1 यहाँ पे क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड था और उसको हम प्रायोरिटी में रखेंगे विद रिस्पेक्ट टू सब्स्टिट्यूएंट। क्योंकि यहाँ 3 पर हमें ब्रोमीन दिख रहा है, इस वजह से लिखना पड़ेगा 3 ब्रोमो। और यहाँ पर देखो टोटल 3 कार्बन है, इस वजह से प्रोप लिखना पड़ेगा और इन लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है। आगे एक नोट पॉइंट लिखा है, उसको पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है कि बेंजीन एज ए सब्स्टिट्यूएंट क्या बोला जाएगा, फेनाइल बोला जाएगा। याद करिए, बेंजीन कभी सब्स्टिट्यूएंट के रूप में मिले तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, फेनाइल लिखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर ये स्ट्रक्चर लें तो इसका नाम क्या बनेगा। इसका नाम लिखने के लिए हमें यहाँ पे आना पड़ेगा। इस कार्बन पर टोटल 2 सब्स्टिट्यूएंट है, क्या क्या प्रेजेंट है, एक क्लोरीन प्रेजेंट है और यहाँ पर बेंजीन भी एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। अगर कभी भी बेंजीन के बाहर वाले कार्बन पर कोई सब्स्टिट्यूएंट लग जाए तो ये वाला कार्बन जो है हमारा वही वर्ड रूट बनाता है। याद रखना इस पॉइंट को।
कहने का मतलब यहाँ पर एक कार्बन है, इस वजह से यहाँ का वर्ड रूट मेथ बनेगा, और एक कार्बन है इस वजह से मीथेन लिखा जा रहा है। इस कार्बन पर एक क्लोरीन है और एक बेंजीन है, तो हम क्या लिखेंगे, क्लोरो एंड फेनाइल लगाएंगे, क्योंकि बेंजीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट क्या लिखा जाएगा, फेनाइल लिखा जाएगा। तो इसका नाम बनता है क्लोरोफेनाइल मीथेन। क्लोरो को हमने आगे इस वजह से लिखा क्योंकि यहाँ पे सी आ रहा है और फेनाइल में पी आ रहा है, इस वजह से ये बाद में आएगा, तो नाम बनेगा क्लोरोफेनाइल मीथेन। दिल्ली 2011 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्या लिखा गया है, 2,2 ब्रोमोफेनाइल ब्यूटेन। इसको देख करके अक्सर बच्चे डर जाते हैं, डरना नहीं है, बहुत ही आसान है। देखो ब्यूटेन शब्द यूज किया, मतलब है कि हमें 4 कार्बन की एक चेन बना देनी है। इसमें तो कोई समस्या नहीं होगी कि आपको 4 कार्बन की एक चेन बनानी है। अब हमें ये बताया जा रहा है कि इस ब्यूटेन के कार्बन नंबर 2 पर ये वाला सब्स्टिट्यूएंट लगाया गया है, तो इस वाले सब्स्टिट्यूएंट को कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है 2 ब्रोमोफेनाइल, यहाँ पर फेनाइल लिखा है, तो फेनाइल किसके लिए लिखा जाता है, बेंजीन के लिए, तो हमने क्या किया, एक बेंजीन बना दिया। तो यहाँ पर देखिए बेंजीन पर हमने क्या लगा दिया है, एक ब्रोमीन लगा दिया है। ये जो हमारा ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन कार्बन नंबर 2 पर आना चाहिए, तो कार्बन नंबर 1 इसका मतलब बेंजीन का जाकर के कनेक्ट हो रहा होगा किससे, ब्यूटेन से। अब इन दोनों को एक साथ मिला करके सोचो, मतलब इन दोनों स्ट्रक्चर को एक साथ मिला करके अगर आप सोचोगे तो आपको क्या लगेगा कि भैया देखो ब्यूटेन के कार्बन नंबर 2 पर, तो देखो ब्यूटेन का कार्बन नंबर 2 क्या है, देखो ये हमारा ब्यूटेन है। इस ब्यूटेन का कार्बन नंबर 2 देखो ये वाला है। इससे हम क्या जोड़ने वाले हैं, बेंजीन जोड़ने वाले हैं। बेंजीन का क्या जोड़ेंगे, कार्बन नंबर 1, तो बगल वाले को 2 देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें, 2 पर ब्रोमीन मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा, बहुत ही आसान है। दोबारा बताता हूँ, ब्यूटेन देख करके ये आप बनाएंगे, 2 ब्रोमोफेनाइल दे करके पहले ये बनाएंगे, फिर इन दोनों को कनेक्ट कैसे करेंगे, कार्बन नंबर 2 पर ये चीज़ जा करके जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 4 कार्बन की एक चेन लिया, उस पर ये चीज़ ला करके लगा दिया। शायद अब ये चीज़ आपके लिए आसान हो गई होगी। वही सेम चीज़, सेम कहानी आपको यहाँ पर भी करनी है। क्या लिखा है, 2,2 क्लोरोफेनाइल 1 आइडो ऑक्टेन। तो भैया पहले ऑक्टेन के लिए 8 कार्बन की एक चेन बनाओ, तो हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन की एक चेन बना दी। उसके कार्बन नंबर 1 पर हम आयोडीन लगा देते हैं, तो कार्बन नंबर 1 पे हम क्या करेंगे, आयोडीन लगा देंगे। अब हम बोल रहे हैं इस ऑक्टेन के कार्बन नंबर 2 पर हमें ये चीज़ लगानी है, तो भैया कार्बन नंबर 2 पे हम क्या लगाएंगे, ये वाली चीज़ लगाने वाले हैं। तो नाम पहले पढ़कर देखते हैं क्या ये सही लिखा है। ये वर्ड रूट के आगे हमने जो चीज़ लिखी हुई है ये क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है। सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब सब्स्टिट्यूएंट। अगर ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है तो देखो भैया फेनाइल यूज किया गया, मतलब बेंजीन, और उस पर 2 पर क्या आएगा, क्लोरीन। तो कार्बन नंबर 1 तो कनेक्ट हो जाएगा इससे, और कार्बन नंबर 2 पे हमें क्या मिल जाएगा, क्लोरीन मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये वाला स्ट्रक्चर आ जाता है। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। यहाँ पर टोटल आपको 4 कंपाउंड दिए जाएंगे, उनका आपको स्ट्रक्चर बनाना है, जिसमें से पहला लिखा हुआ है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। बहुत आसान है, देखिएगा क्या लिखा है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो ब्यूट मतलब क्या करना, हमें 4 कार्बन बनाना है। यहाँ पे ब्यूट आ रहा है, इसका मतलब हमें टोटल 4 कार्बन की एक चेन बनानी है, और उस 4 कार्बन की इस चेन में हमें क्लोरीन उस जगह पर जोड़ना है जहाँ पर कार्बन सेकेंडरी है। देखो भैया ये कार्बन कैसा है, 2 डिग्री है। क्यों 2 डिग्री है, क्योंकि इस कार्बन से सिर्फ ये वाला और ये वाला कार्बन जुड़ा है, और अगला अगर हम इसी पर क्लोरीन जोड़ दें तो जो ये स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड बोल रहे होंगे। देखो यहाँ पर वही बनाया गया है, 4 कार्बन की एक चेन है जिसको हमने कनेक्ट कर रखा है सिग्मा बॉन्ड से, और इस वाले कार्बन पे हमने क्लोरीन लगा रखा है, और जो हमारा ये वाला कार्बन है ये कैसा है, 2 डिग्री कार्बन, और 2 डिग्री को ही हम सेकेंडरी बोलते हैं। नेक्स्ट है नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। यहाँ पर नियोपेंट शब्द लिखा जा रहा है, इसका मतलब हमें क्या बनाना होता है, एक प्लस बनाना होता है। देखो भाई एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ, 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 टोटल यहाँ पे 5 कार्बन है, इस वजह से पेंट शब्द यूज किया है। और अगर कहीं नियो दिया इसका मतलब हमें ये प्लस साइन बनाना है। और पेंटाइल ब्रोमाइड बनाते वक्त हमें कार्बन पर क्या लगा देना है, ब्रोमीन लगा देना। तो जो ये चीज़ बन रही है वही हमारा नियो पेंटाइल ब्रोमाइड होगा। यहाँ पे देखिए यही प्लस बनाया गया और इस कार्बन का एक हाइड्रोजन हटा करके उसकी जगह पे ब्रोमीन लगा दिया गया, तो जो चीज़ बना उसको हम नियो पेंटाइल ब्रोमाइड बोलते हैं। सेकेंडरी और नियो शब्द पर हमने चर्चा कर रखी है, अगर आपने नहीं देखा तो जाइए पहले पुरानी वीडियोस देखिए, अदरवाइज मजा नहीं आएगा आपको। सी पर आते हैं, यहाँ पर लिखा है 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूटूइन। बहुत ही आसान, यहाँ पर आप क्या पकड़िए, पहले वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है, ब्यूट लिखा है, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, और ब्यूट के आगे क्या लिखा है, 2 पर इन, मतलब दूसरे का नंबर के कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड। तो देखिए नंबरिंग हम यहाँ से शुरू कर देते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 2 पर हमने क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया। 4 पर हमें क्या लगाना है, क्लोरीन लगाना है। 4 क्लोरीन लिखा है ना, तो 4 पर क्लोरीन लगाना है। 1 पे क्या लगाना है, ब्रोमीन लगाना। कितना आसान है ये। वही कार्यक्रम हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हमें 4 पर क्या मिल रहा है, क्लोरीन मिल रहा है, और 1 पर हमें यहाँ पे ब्रोमीन मिल रहा है, और कार्बन नंबर 2 पर हमें यहाँ पर डबल बॉन्ड मिल रहा है। ये दिल्ली 2017 में पूछा गया था। अगला वाला भी देख लेते हैं। लिखा है
3 ब्रोमो 2 मेथाइल प्रोप 1 इन। बहुत ही आसान। प्रोप मतलब 3 कार्बन हमने बना दिया। 1 पर हमें क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड, इस वजह से हमने क्या किया, किनारे की तरफ डबल बॉन्ड लगा दिया। यहाँ सब्स्टिट्यूएंट में लिखा है 2 मेथाइल, मतलब कार्बन नंबर 2 पे हमें क्या लगाना है, एक CH3 लगा देना है। और कार्बन नंबर 3 पर हमें ब्रोमीन लगाना है, तब हम क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो 2 मेथाइल प्रोप 1 इन लिखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, जिसमें से पहला लिखा हुआ है एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। इसको 2 हिस्से में डिवाइड करिए, एन प्रोपाइल एन ब्रोमाइड। तो पहले एन प्रोपाइल बनाइए, उस पर ब्रोमाइड मतलब ब्रोमीन लगा दीजिए। एन प्रोपाइल लिखने का मतलब क्या है, आपको एन प्रोपेन लिखना है। तो एन प्रोपेन कैसे लिखोगे, CH3 CH2 CH3 लिखोगे। अगर इस CH3 से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए और उसकी जगह पर ब्रोमीन लगा दिया जाए तो जो चीज़ बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड बोलेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड अगर हमें बनाना है तो हमें आइसो बनाना पड़ेगा। आइसो के लिए एक्चुअली हमें V टाइप बनाना पड़ता है। ऐसा V टाइप बन जाए तो उसको हम आइसो बोलते हैं। अब यहाँ पर प्रोपाइल बोला जा रहा है, मतलब 3 कार्बन है। तो देखिए यहाँ पर एक कार्बन है, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर। और अगर इस बीच वाले कार्बन से क्लोरीन जुड़ जाए तो इस चीज़ को क्या बोला जाएगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बोला जाएगा। ध्यान देना, इस सेकेंडरी कार्बन से अगर क्लोरीन जुड़ता है तब जाकर के उसको आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बोलेंगे। क्योंकि आइसो को मैंने याद कैसे कराया था कि आपको क्या बनाना है, वाई बनाना पड़ता है। वाई बनाने में हमको यहाँ पे 3 कार्बन दिख रहे होंगे और एक यहाँ पर क्लोरीन लग जाएगा, और यही चीज़ हमने यहाँ पे बना रखी है। नेक्स्ट दिया गया है कि आइसोब्यूटाइल क्लोराइड क्या होगा। तो आइसोब्यूटाइल कैसे बनाओगे, आइसोब्यूटाइल शब्द बनाने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, पहले वाई बनाना पड़ता है। तो वाई में देखिए एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, टोटल यहाँ पे 4 कार्बन दिख रहे हैं। इस 4 कार्बन में से एक हाइड्रोजन हटाइए, वहां पर क्लोरीन लगाइए, क्या बन जाएगा, वो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड बन जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पर आइसोब्यूटाइल बनाते वक्त बस आपको वाई वाला कॉन्सेप्ट याद रहेगा, तो कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। आपको ऐसे वाई बनाना है, 4 कार्बन दिख रहे होंगे, क्लोराइड बनाना है, इस वजह से हमने यहाँ पे क्लोरीन लगा लिया। ध्यान रखना इस वाले से क्लोरीन मत लगा देना, ये चीज अलग हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 1 क्लोरो 2 डाइमेथाइल प्रोपेन। प्रोपेन लिखा हुआ तो पहले आप क्या करिए, 3 कार्बन की एक चेन बनाइए। बना लिया। उस पर बोला जा रहा है कि 2 डाइमेथाइल, मतलब अगर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो 2 पर कितने मेथाइल चाहिए, 2 मेथाइल चाहिए। और 1 पर क्या चाहिए, क्लोरो। तो इस तरीके से इस नाम से ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। हमने यहाँ पर यही बना रखा है। देखिए यहाँ पे 1, ये 2 और ये 3, तो 2 पर क्या है, 2 मेथाइल ग्रुप दिख रहे हैं और यहाँ पर प्रोपेन हो जाएगा और यहाँ पर क्लोरीन है, तो 1 क्लोरो 2 डाइमेथाइल प्रोपेन ये बनेगा। अब हमारी अगली चर्चा नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड पे है। मतलब CX बॉन्ड का नेचर कैसा, उसका बिहेवियर कैसा, वो रिएक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करता है, इन सब पर हम थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। इसमें पहला पॉइंट है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ द हैलोजन CX बॉन्ड इज पोलर। अब भाई ये पोलर कहने का क्या सेंस है वो समझते हैं। यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, इसमें हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो हाइड्रोजन है वो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है जो कि इस कोवेलेंट बॉन्ड में प्रेजेंट था। अगर इलेक्ट्रॉन हैलोजन की तरफ जाकर के शिफ्ट होंगे, इसका मतलब कि हमारा हैलोजन जो है कैसा होगा, नेगेटिव नेचर का होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरीके से हमें हैलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मिलता है, और इन्हीं चार्जेस का डेवलप होना ही पोलर होना बोला जाता है, क्योंकि यहां पर 2 पोल्स क्रिएट हो रहे हैं, एक पॉजिटिव पोल है, दूसरा कैसा है, नेगेटिव पोल है। सेकंड पॉइंट में हमें बॉन्ड लेंथ ऑफ CX बॉन्ड पर चर्चा करनी है। यहां पे हमें यह बताना है कि कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन में कौन सा बॉन्ड बड़ा होगा और कौन सा बॉन्ड छोटा होगा। पीरियोडिक टेबल की एक छोटी सी जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो हैं ये एक ग्रुप के एलिमेंट है। जब हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज बढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि आयोडीन की साइज बड़ी होगी विद रिस्पेक्ट टू ब्रोमीन, विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन, और सबसे छोटा यहाँ पर फ्लोरीन होगा। अब हम 4 एग्जाम्पल बनाते हैं। पहले हम एक कार्बन लेते हैं, उस पर हम एक फ्लोरीन लगा देते हैं। दूसरे में हम एक कार्बन ले रहे हैं, उस पर हम क्लोरीन लगा दे रहे हैं। तीसरे में हम एक कार्बन ले रहे हैं, उस पर हम ब्रोमीन लाके लगा दे रहे हैं। चौथे में हम एक कार्बन ले रहे हैं, उस पर हम आयोडीन लाके लगा दे रहे हैं। तो अब हमें बॉन्ड लेंथ देखना है, और बॉन्ड लेंथ का मतलब होता है कि जो 2 एटम एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं उनके न्यूक्लियस के बीच में कितना डिफरेंस है। तो देखो यहाँ कार्बन और फ्लोरीन के बीच में इतना डिफरेंस आएगा, कार्बन और क्लोरीन के बीच में इतना डिफरेंस आएगा, और यहाँ पर कार्बन और ब्रोमीन में इतना डिफरेंस आएगा, लेकिन कार्बन आयोडीन में इतना डिफरेंस आएगा। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ आपको कहाँ दिख रही है, कार्बन और आयोडीन में दिख रही है, क्योंकि आयोडीन की साइज क्या होती है, बड़ी होती है।
तो इस तरीके से हमें बॉन्ड लेंथ का एक ऑर्डर मिलता है जिसमें कार्बन आयोडीन का बॉन्ड बड़ा होगा विद रिस्पेक्ट टू कार्बन ब्रोमीन, और कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा कार्बन और क्लोरीन से, और सबसे छोटा यहाँ पर जिसका बॉन्ड लेंथ है वो है कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड। अब हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर जानना है। तो भाई बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि बॉन्ड की मजबूती, कौन सा बॉन्ड ज़्यादा मजबूत है। सिंपल सी बात, जिसका बॉन्ड लेंथ छोटा होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ बड़ा होगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ ये दोनों इम्प्रपोर्शनल रिलेशन में होते हैं। तो इस तरीके से हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर मिलेगा जिसमें कार्बन फ्लोरीन का जो बॉन्ड है वो सबसे ज़्यादा मजबूत होगा और कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड यहाँ पर सबसे कमज़ोर होगा, यहाँ पर उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। नेक्स्ट में हमें बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर देखना है। बॉन्ड एंथैल्पी का पहले हमें मतलब समझना पड़ेगा। बॉन्ड एंथैल्पी में एंथैल्पी शब्द आ रहा है, एंथैल्पी का मतलब होता है डिफरेंस इन एनर्जी। तो कुल मिला के यहाँ पे एनर्जी की फीलिंग आ रही है। तो याद रखना, अगर किसी बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी लगती है उसी रिक्वायर्ड एनर्जी को हम बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। अब बताओ कौन सा बॉन्ड जो है तोड़ना आसान होगा। वो बॉन्ड तोड़ना आसान होगा जिसकी स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, और अभी हमने देखा था जो हमारा CI बॉन्ड है वो सबसे कमज़ोर है, उसको तोड़ना सबसे आसान है। अगर इसको तोड़ना आसान है इसका मतलब कम ही एनर्जी देने पर वो टूट जाएगी। अगर कम एनर्जी देने पर वो टूट जाती है इसका मतलब उसका बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ही कम है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड स्ट्रेंथ दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं, क्योंकि जो बॉन्ड जितना मजबूत होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी उस पर डाल करके हमें उसको तोड़ना पड़ेगा। तो इस वजह से बॉन्ड एंथैल्पी का वही ऑर्डर आएगा जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का है। तो ऑर्डर में क्या मिलेगा, CF बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है और सबसे कम यहाँ पर CI बॉन्ड का होगा। अगली चर्चा ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट पर है। पहले समझो डाइपोल मोमेंट क्या होता है। डाइपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं एंड डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू लेंथ होता है। और यहाँ पर हमें CX बॉन्ड पर चर्चा करनी थी। देखो भाई, हमने हेलोजन को बोला था कि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो अपने पर डेल नेगेटिव बनाएगा और कार्बन पर उतना डेल पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा, डेल के बराबर हो जाएगा। CX के बीच में जो लेंथ की बात करी जा रही है वो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ होगा, जो कि कार्बन और X के बीच में होगा। तो इस तरीके से म्यू इज इक्वल टू क्या मिल जाता है, Q इंटू एल मिल जाता है। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट को इन्फ्लुएंस करने वाले हमारे पास दो फैक्टर है। पहला फैक्टर है चार्ज और दूसरा फैक्टर है लेंथ। यहाँ पर जो चार्ज वाला फैक्टर होता है वो ज़्यादा डोमिनेट करता है विद रिस्पेक्ट टू लेंथ वाले फैक्टर को, और लेंथ वाला फैक्टर भी कभी कभी डोमिनेट करता है। वो चीज़ें अभी मैं बताऊंगा। कार्बन और फ्लोरीन के बीच में जो चार्ज डेवलप होगा उसको मैं डेल 1 मान लेता हूं। कार्बन और क्लोरीन पर जो होगा उसको डेल 2, कार्बन और ब्रोमीन में जो होगा उसको डेल 3, और कार्बन और आयोडीन में जो होगा उसको डेल 4 मान ले रहा हूं। यहां पर मैं सिर्फ क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव की चर्चा नहीं कर रहा हूं अभी मैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज कहां पर ज्यादा है, तो आपका जवाब होना चाहिए फ्लोरीन वाले केस में, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इस वजह से खूब सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच करके ले आएगा, तो उस पर खूब सारा इलेक्ट्रॉन अगर जाकर के बैठेगा तो उस पर खूब सारा नेगेटिव चार्ज भी आएगा। इस वजह से डेल 1 की वैल्यू ज्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू डेल 2, विद रिस्पेक्ट टू डेल 3, और सबसे कम वैल्यू आएगी डेल 4 की, क्योंकि आयोडीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन सब में। फिलहाल हमें ये लगेगा जो चार्ज का ये ऑर्डर है ना, वही चार्ज का ऑर्डर जो है डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर होना चाहिए। तो चलो पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें CF बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा मिलना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू CCl, विद रिस्पेक्ट टू CBr, विद रिस्पेक्ट टू CI। लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ पर थोड़ा सा घपला हो रहा है। होता क्या है, इस ऑर्डर में जो CCl दूसरे नंबर पे आता है एक्चुअली वो पहले नंबर पर चला आता है। तो फिलहाल आप ये ऑर्डर याद रखिएगा डाइपोल मोमेंट का कि कार्बन क्लोरीन का सबसे ज़्यादा है, फिर कार्बन फ्लोरीन, उसके बाद आता है कार्बन ब्रोमीन, और उसके बाद आता है कार्बन आयोडीन। आपके मन में सवाल आना शुरू हो गया होगा कि सर आपने बताया ही नहीं कि कार्बन क्लोरीन आगे कैसे चला गया। मेरे भाई एक्चुअली यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे लेंथ वाला फैक्टर डोमिनेट कर जाता है। एक्चुअली यहाँ पर L2 मल्टीप्लाइड बाई डेल 2 की जो वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू L1 मल्टीप्लाई डेल 1। यहाँ पर डेल 1 की वैल्यू जो है ज़्यादा तो थी डेल 2 से, लेकिन जो L2 की वैल्यू होती है वो कुछ ज़्यादा ही निकल गई। इस वजह से डाइपोल मोमेंट के इस ऑर्डर में थोड़ा सा हेर फेर हो जाता है। तो इस तरीके से लेक्चर 1 यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।